सोने की तस्करी में पकड़ी गई अभिनेत्री ने बड़ा खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि वो 14 किलो सोने को कैसे शरीर में छुपा कर लाई। रण्य राव ने एजेंसी को बताया कि YouTube पर जाकर सोना छिपाने का तरीका सीखा। करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी में विदेश में बैठे सरगना का हाथ हो सकता है। रण्य ने बताया उसे एक शख्स लगातार फोन पर ऑर्डर दे रहा था तस्करी के काम को कैसे अंजाम देना है। 3-4 महीने में जो स्मगल हुआ है, इनके रिपोर्ट के आधार पर बोलना है तो यही 3-4 महीने में ज्यादा हुआ है स्मगलिंग वगैरह। और उनके साथ संबंध है, कुछ इनके एकदम डायरेक्ट लिंक है कुछ मंत्रियों के साथ। ऐसे भी बहुत ही बड़ी मात्रा में मीडिया रिपोर्ट है, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। सबके लिए केंद्र सरकार, ये तो क्या तरीका है? पहले ठीक तरह से इंक्वायरी करो और उनके किस ब्यूरोक्रेट से संबंध है, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब इंक्वायरी करो। बाद में आपको बोलना है तो बोलो। अभी तो कुछ करते ही नहीं, इंक्वायरी नहीं करते, सबको बीजेपी बोलना, केंद्र सरकार बोलने में क्या मतलब है? इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से ट्रैवल कर रहे तो संबंध किसके साथ है, किस मंत्री के साथ है, इसे आ रहे हैं ना। और चेक क्यों नहीं किया? कहाँ है? बेंगलुरु में आके अंदर आके सब किया है ना। दंगे हुए थे उस मामले में ये वांटेड था। शर्जिल इमाम के साथ मिलकर जो दंगे भड़काए गए थे उसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद हानिफ की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 महीने पहले वो जमानत पर बाहर निकला था, लेकिन कोर्ट की तारीख पर वो पेश नहीं हो रहा था। और जिसको देखते हुए प्रोक्लेम ऑफलेंडर, जिसको आपराधिक जो गतिविधि है वो बोल दिया जाता है, और उस मामले में ये लगातार वांटेड था। अब इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के गाजीपुर घडोनी रोड से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। 4 आपराधिक मामले इस पर पहले से ही दर्ज से लगातार पूछताछ की जा रही है। यह सिर्फ मोहम्मद हानिफ ही नहीं बल्कि उसका भाई हारून भी इस पूरे मामले में वांटेड था, जो कि अभी जेल में है। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली में जो साउथ ईस्ट दिल्ली में हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, उस मामले में वांटेड थे। तोड़फोड़ इनकी की थी। उस समय के तमाम सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो वीडियो थे वो कोर्ट के सामने भी पेश रखे गए थे। हालांकि इस मामले में चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी। लेकिन ना सिर्फ दंगों का ये वांटेड था बल्कि ड्रग तस्करी में सबसे बड़ा नाम था। 2016 से ये ड्रग तस्करी भी कर रहा था। लेकिन बड़ी कामयाबी के तौर पर स्पेशल सेल इसको इस लिहाज से भी देख रही है क्योंकि दिल्ली दंगों में कुछ और लोग जो अभी तक फरार हैं उनकी गिरफ्तारी मोहम्मद हानिफ के जरिए की जा सकती है। और यही कारण है स्पेशल सेल की जो टीम लगातार मोहम्मद हानिफ से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह भी पता किया जा रहा है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो रिकवर करना अभी बाकी है, कुछ ऐसे फुटेज जो रिकवर करना बाकी है, वो इसके जरिए की जा सकते हैं। साथ ही ड्रग्स एंगल हो, नारकोटिक्स एंगल हो, वेपन एंगल हो, हर एंगल पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो इससे पूछताछ कर रही है। यमुना विहार में जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां पर लगातार मोहम्मद हानिफ से पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि 10वीं तक पढ़ा हुआ है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है मोहम्मद हानिफ, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। चिकन का जो सप्लाई का काम ये करता था, लेकिन 2016 से आपराधिक गतिविधि में शामिल होना शुरू हुआ। सबसे पहले इसने जो ड्रग्स तस्करी है वो दिल्ली और दूसरे राज्यों में करनी शुरू की। लेकिन 2019 में जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो उसमें बड़ा रोल था। कई ऐसे फुटेज शर्जिल इमाम के साथ मोहम्मद हानिफ के थे जिसको लेकर जो चार्जशीट है वो दिल्ली पुलिस जानकारी दे रहे हैं कि कहां का रहने वाला था, कब से ये क्राइम की दुनिया में आया और अब फिलहाल ये पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी उनसे बच नहीं सकता है। अपराधी कितना ही भागने की कोशिश कर दे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस कथन को सच साबित किया। स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगा मामले में 6 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को धर दबोचा। इस आरोपी का नाम मोहम्मद हानिफ। आखिरकार कैसे पुलिस के शिकंजे में वो आया, रिपोर्ट देखिए। ठीक 6 साल पहले दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले कई आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता होली के दिन मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ 6 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से आधुनिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हनीफ सीएए एनआरसी विरोधी दंगे में शामिल था। वो अपने भाई हारून के साथ मिलकर दिल्ली में हुए दंगों में शामिल हुआ, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। शर्जिल इमाम और आसिफ इकबाल मामले में सह आरोपी हैं। हनीफ ड्रग्स कारोबार और आर्म्स एक्ट मामले में पहले से वांटेड था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद हनीफ मूल रूप से कूच बिहार, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जुलाना स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की है।
दंगों के बाद से फरार चल रहे हनीफ को स्पेशल सेल की टीम ने सुनियोजित तरीके से धर दबोचा। जानकारी मिली थी कि गाजीपुर गड़ोली गांव के पास आरोपी हनीफ आने वाला है। हनीफ को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। जाल बिछाया गया और गांव पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल से जानकारी आपको दे दें, संभल मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले से जुड़ी खबर है। आज से शुरू हो सकता है पुताई का काम। एएसआई की टीम आज रंगाई पुताई करवा सकती है। हाईकोर्ट ने एएसआई को पुताई का निर्देश दिया है। बाहरी दीवारों पर पुताई का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। 12 मार्च को यह फैसला आया कि बाहरी दीवारों पर संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराई जा सकती है, लेकिन अंदर की तरफ कोई भी व्हाइट वॉश नहीं कराया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से यही आपत्ति दर्ज कराई गई थी कोर्ट में कि अंदर अगर रंगाई पुताई का काम कराया जाता है तो कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। यही वजह है कि मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने पहले मामले को सुना और उसके बाद ये फैसला दिया 12 मार्च को कि संभल में जामा मस्जिद में बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई हो सकती है, लेकिन अंदर की तरफ कहीं कोई छेड़छाड़, कहीं कोई रंगाई पुताई नहीं होगी। तो ऐसे में आज रंगाई पुताई का काम शुरू हो सकता है। रमजान को ध्यान में रखते हुए ये मांग की गई थी और कोर्ट ने बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की मांग को स्वीकार कर लिया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए और ज्यादा जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद की रंगाई पुताई का पूरा मामला है और आखिरकार कैसे कोर्ट ने इजाजत दी। जामा मस्जिद की आज रंगाई पुताई हो सकती है। इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये भी बता दें कि एएसआई की मौजूदगी में मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। मस्जिद की बाहरी दीवार की रंगाई पुताई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश फिलहाल दे दिया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं, सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, आप ग्राउंड पर हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और ये बताइएगा कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम और कितने बजे के करीब रंगाई पुताई का काम शुरू होगा।